नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस चेंज होने के बाद यहाँ पर अभी फर्स्ट बार एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं और जब तक आपके क्वेश्चन पेपर को ना देख लिया जाए कि आपको किस तरह के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जनरल साइंस में और फिर मैथ में और फिर आपके जीके में, तब तक एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सकता है कि आपको कौन से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आए, लेकिन आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके जीके के लिए मैंने झारखंड के और हिस्ट्री के और कुछ जो आपके फुल फॉर्म्स हैं और कुछ डेज़ जो हैं उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। बाकी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ये आपके पेपर देखने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि झारखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक इन झारखंड कौन सी है? ऑप्शन ए में हो गया पारसनाथ, त्रिकूट या फिर हजारीबाग में या फिर नेतरहाट में। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका पारसनाथ। पारसनाथ की जो चोटी है सबसे ऊंची है झारखंड में। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 15 नवंबर 2000 या फिर 30 जून 2005। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि झारखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए में हो गया भांगड़ा या फिर गरबा या फिर छऊ या फिर कथक। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका छऊ। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए में हो गया रांची या फिर धनबाद या फिर पश्चिमी सिंहभूम या फिर पलामू। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए में हो गया आपका अर्जुन मुंडा या फिर शिबू सोरेन या फिर बाबूलाल मरांडी या फिर हेमंत सोरेन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके बाबूलाल मरांडी। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि झारखंड का कौन सा त्योहार बहुत लोकप्रिय है? फेस्टिवल इज विच फेस्टिवल इज वेरी पॉपुलर इन झारखंड? होली, दिवाली, सरहुल या फिर ईद? तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका सरहुल। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि झारखंड में किस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड लाइफ गिवर इन झारखंड? ए में हो गया गंगा या फिर सोन या फिर कोयल या फिर स्वर्ण रेखा। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा को जीवनदायिनी भी कहा जाता है झारखंड का। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खदान कहाँ स्थित है? लार्जेस्ट कोल माइन झारखंड में कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए में हो गया बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो ये आपका धनबाद में है, धनबाद के झरिया में है सबसे बड़ा कोल माइन। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि झारखंड का कौन सा शहर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज स्टील सिटी? ऑप्शन ए में हो गया जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर गिरिडीह। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका जमशेदपुर। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि झारखंड के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य का क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड में सबसे लार्जेस्ट है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए में हो गया पलामू टाइगर रिजर्व या फिर हजारीबाग अभयारण्य या फिर दलमा वन्य जीव अभयारण्य या फिर गोमुख अभयारण्य। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके पलामू टाइगर रिजर्व। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह किसे माना जाता है? सबसे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें सबसे मेजर रिबिलन किसको माना जाता है? चलिए, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपके क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर
1857 का विद्रोह या फिर असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1857 का विद्रोह जो है ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और पहला विद्रोह माना जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए में हो गया चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर बरदौली। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका चंपारण। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1885 या फिर 1905 या फिर 1919 या फिर 1920। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1885 में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए में हो गया 1915 या फिर 1919 या फिर 1920 या फिर 1925। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1919 में या फिर 1920 या फिर 1921 या फिर 1925। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में हो गया बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका महात्मा गांधी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 7 अप्रैल, 12 मई या फिर 5 जून। तो इसका जो सही जवाब है ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 21 जून या फिर 16 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 22 अप्रैल। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है। 21 सितंबर, 11 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 18 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 21 सितंबर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है। ए में हो गया आपके 20 मार्च या फिर 5 जून या फिर 24 अक्टूबर या फिर 1 दिसंबर। तो ये है आपका 5 जून। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है। 14 फरवरी, 8 मार्च, 1 मई या फिर 19 जून। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 8 मार्च। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके यहाँ पे क्वेश्चन की विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। 5 सितंबर या फिर 5 अक्टूबर या फिर 10 नवंबर या फिर 25 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर, 20 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 30 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1 दिसंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 18 जून, 8 सितंबर या फिर 15 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 8 सितंबर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे किस दिन को मनाया जाता है। 15 अगस्त या फिर 16 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर या फिर 7 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 16 अक्टूबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 26 जनवरी, 28 फरवरी या 21 मार्च। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 10 दिसंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब है ये है आपका सीपीयू का जो पूरा नाम होता है ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी में है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटिंग में एचटीटीपी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आप जब भी सर्च करते हैं तो देखते हैं कि आपके सबसे पहले लिखे हुए होते हैं एचटीटीपी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ऑप्शन आपके देखिए यहाँ पे ए में दिए हुए हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही होता है इसका मतलब एचटीटीपी का। तो देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका फुल फॉर्म है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर में, इसमें है कि रैम का क्या अर्थ है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी में आपका सही जवाब है। पीडीएफ, अक्सर आप पीडीएफ आप लोग बोलते हैं, तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? ये आपका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इसका ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ यहाँ पे जीके थे। और देखिए जब तक आपके एग्जामिनेशन के पेपर क्वेश्चन पेपर को नहीं देख लिया जाए, तब तक एग्जैक्टली यह बताना मुश्किल है कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब पहली बार आपके सिलेबस चेंज हुए हैं और अभी पहली बार सिलेबस चेंज होने के बाद आपके एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बार जब आपके एग्जामिनेशन होंगे तो ही उसके बाद से फिर अच्छी तरीके से ये बताया जा सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और सही सही अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।